फेसबुक पेज ब्रदर सुरेंद्र कुमार के नाम से, और रिकॉर्ड वीडियो हो रहा है जो कि यूट्यूब चैनल PSK गॉस्पेल मिनिस्ट्री पर अपलोड किया जाएगा। तो वहाँ से भी क्या है हमारे साथ अवश्य जुड़े। आज का जो विषय है वो है, कितने लोगों को पता है, बता सकते हैं एक बार? उद्देश्य। इस वर्ड को आपने बहुत बार सुना होगा, राइट? अगर मैं किसी से पूछूं उद्देश्य का मतलब? गोल। वेरी गुड, क्या बात है, एक अच्छी ताली हो जाती है। बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चे भी क्या है होशियार हो रहे हैं परमेश्वर के वचन में। आइए और महान पवित्र परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि जो खुदावंद ने आज का जो विषय दिया है जिसका नाम है उद्देश्य, इस विषय के साथ परमेश्वर हमें एजुकेट करे आज के वचन से, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करें उनकी आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो हमें पूरा सप्ताह भर संभाल के रखते हैं और हमारी रक्षा करते हैं परमेश्वर का। हम धन्यवाद करेंगे। महान पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, अति दयालु और करुणा करने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपने हमें जीवित और स्वस्थ रखकर हमारे अजीजों का संग बनाए रखा, और प्रभु जी शैतान की हर एक बुरी मनसा से आपने बचा के रखा, छुड़ा के रखा। प्रभु जी आप प्रोटेक्ट करते हैं हमारी। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। मैं अपने आप को और इस देव झुंड को परमेश्वर आपके महान पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। खुदाबंद आपने कहा कि अपनी और झुंड की चौकसी कर, उसकी रखवाली कर। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके डर भय में आते हुए प्यारे पिता परमेश्वर खुदाबंद आपकी सेवा को पूरी कर सके। प्यारे पिता ऐसी विनती, ऐसी गुजारिश करते हैं। प्यारे पिता होने दीजिए आज के वचन से परमेश्वर अपनी अद्भुत बातें हमें सिखाइए ताकि हम शिक्षित हो, मजबूत हो। यह शिक्षा, यह विषय बहुत से लोगों तक पहुंचने पाए स्वामी, और जितने सभाएं दिल्ली शहर के अंदर, भारत देश के अंदर और देश और विदेश के अंदर हो रही हैं, उन तमाम सभाओं को, उन तमाम खादिम और विश्वासियों को परमेश्वर आपके महान पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु जी आगे के समय को आपके महान पवित्र हाथों में सौंपते हैं, और प्रभु आपकी इजाजत चाहते हैं आज से शुरू करने के लिए। प्रभु जी सारा आदर महिमा आपको देते प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से पिता आपसे मांगते हैं, दया से सुने, कबूल करें, आमीन। आप सबको जय मसीह की। और दिल्ली चर्च आपका स्वागत करता है, और इस जगह का या इस प्लेस का आज लाइट इलेक्ट्रिसिटी गॉन हुआ है। मेरा फिर भी प्रयास होगा कि एक बार आप लोगों को दिखाने का, एक बार कैमरा घुमाएंगे तो आप जय मसीह हालेलुया या अपना हाथ शेक कर सकते हैं। आप ऐसे करके दिखा सकते हैं। थोड़ा सा उधर देख लो जी। और आपने देख लिया, दिल्ली चर्च आपका वेलकम करता है, स्वागत करता है। और आप भी अगर दिल्ली से हैं और या दिल्ली के आसपास एरिया से हैं, आपके पास एक चर्च नहीं है, आप यहाँ आकर क्या है हमारे साथ संगति कर सकते हैं ताकि हम मिलकर परमेश्वर के राज्य को क्या है बढ़ाए, और सही टीचिंग या राइट टीचिंग, सच्ची शिक्षाएं आप तक पहुँचे, ये हमारा प्रयास रहेगा। साउंड सिस्टम को भी बंद कर दो, नहीं तो फ्लैक्चुएशन होगा। मेरे प्रियो, आपने देख लिया या अब फिर से दिखाओ एक बार, अब दिखाओ फिर से। तो जैसे मैंने कहा कि थोड़ा कैमरा डाउन कर लेना, कैमरा डाउन, हाँ। या प्रेज गॉड, और सभी को जय मसीह की। और जैसे मैं कह रहा था कि परिस्थितियां चाहे कोई भी हो, परमेश्वर का वचन नहीं रुक सकता है, राइट? और अभी आपने देखा कि लाइट नहीं थी और हमें आपको दिखाया। तो परमेश्वर महान है कि अपनी महिमा को लेना जानते हैं, राइट? प्रभु का धन्यवाद कि लाइट आ गई है। परमेश्वर का धन्यवाद हर एक बातों के लिए जी। और बैठ जाए आप सब लोग।
प्रियो, मैं कह रहा था कि परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर का वचन कभी नहीं रुक सकता है। या परमेश्वर ने जिन्हें चुना है या जिन्हें रखा है वो कभी रुक नहीं सकते हैं या डर नहीं सकते हैं, राइट? ऐसा समझेंगे। और या माइक दे दीजिएगा। सुनिए जी, इधर दे दो, मैं इधर ही रख लूँगा उसको। हल सभी को जय मसीह की। और उम्मीद करूंगा और मेरी वॉइस जो है आप तक सुनने के लिए क्लियर है, राइट? अच्छे से आ रही है। और जो लाइव है उनसे भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो लोग भी टाइप कर सकते हैं कि मेरी आवाज उन तक क्लियर पहुंच रही है। प्रियो, बहुत ही खूबसूरत विषय के साथ आपके बीच में जो विषय या टॉपिक परमेश्वर ने दिया है वह है, सब मिलके बोल सकते हैं, उद्देश्य, पर्पस, राइट? और उद्देश्य का या लक्ष्य से बताया। हाँ जी, 4 लोग बोलेंगे तो कैसे समझ जाएगा? एक को बोलना होता फिर दूसरा बोलता अपनी बारी से, राइट? जैसे आप बता रहे हैं कि उद्देश्य का मतलब जो गोल, एम या और भी उसके जो मीनिंग या मायने होते हैं। हाँ जी, करता, ओके। प्रियो, जितने लोग लाइव जुड़ेंगे या रिकॉर्ड आफ्टर रिकॉर्ड भी सुनेंगे, तो मैं आपका वेलकम करता हूँ इस फेसबुक पेज जो कि है ब्रदर सुरेंद्र कुमार के नाम से, और इसके साथ ही यूट्यूब चैनल PSK गॉस्पेल मिनिस्ट्री, वहां से भी आपको वेलकम करते हैं। दोनों ही माध्यम से परमेश्वर के वचन को शेयर करने का, बांटने का कार्य किया, सेवा का कार्य किया जाता है। तो आप पेज को और चैनल को क्या है फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब करने का है क्या है कार्य करेंगे। प्रियो, ऐसा मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आपके पास राइट नीचे आप तक पहुंचे, ये हमारा प्रयास है। आज के विषय की ओर हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्रियो, जो कि है उद्देश्य, पर्पस। यानी उद्देश्य का मतलब है कोई ऐसा लक्ष्य, ऐसा कोई गोल जिसे हासिल करने के लिए कोई व्यक्ति, संगठन, संस्था, ग्रुप उस कार्य को करने के लिए क्या है प्रयास करता है। क्या करता है? प्रयास करता है, राइट? उसको पाने के लिए क्या करता है? प्रयास करता है, यानी कि कोशिश करता है कि मेरा उद्देश्य क्या है। आप जितने भी यहाँ पर बैठे हैं और जितने मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से सुनेंगे, हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई उद्देश्य तो जरूर है, राइट? कोई ऐसा व्यक्ति बैठा जिसका कोई उद्देश्य ही ना हो, सवेरे उठा था उसका कोई उद्देश्य ना था, यहाँ से जाएगा उसका कोई उद्देश्य नहीं, ऐसा है कोई यहाँ पर? नहीं। ये तो फिर शून्य हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? लक्ष्यहीन हो जाएंगे। मान लीजिए किसी को अपना गोल ही नहीं पता है, मुझे जाना कहाँ है और करना क्या है, लक्ष्यहीन हो जाएगा। फिर जो उसको व्यक्ति बोलता जाएगा वो वही करता चला जाएगा, इट मीन्स कि वो भटक जाएगा, मिसगाइड हो जाएगा। ऐसा ही होता है ना। लेकिन जैसे ही आपने अपने एम को साध लिया है, आप अपने एम की ओर बढ़ते हैं। खुदा के दास पौलुस भी कहते हैं मैं अपने एम की ओर बढ़ता हूं, अपने निशाने की ओर, यानी कि गोल की ओर मैं बढ़ता हूं। तो कोई भी दुनिया का पर्सन विदाउट पर्पस, विदाउट उद्देश्य सक्सेस नहीं हो सकता है या सफल नहीं हो सकता है
उद्देश्य के बिना जीवन बहुत ही अर्थहीन हो जाएगा। और जीवन का एक अर्थ है, कामों का भी एक अर्थ है, उसका एक मीनिंग है, राइट। उद्देश्य को लक्ष्य कहते हैं। और इरादा क्या है जी? इरादा क्या है, राइट। यानी मकसद या किसी कार्य या का प्रयास का मकसद। उदाहरण के तौर पर जैसे संस्था या व्यक्ति मशहूर या फेमस होना चाहते हैं। एक कंपनी है, वो अपने प्रोडक्ट के लिए उसकी मार्केटिंग करती है, राइट, उसकी एडवर्टाइज करती है ताकि क्या हो जाए? फेमस हो जाए। तो कंपनी का उद्देश्य क्या है? अपने प्रोडक्ट को फेमस करना। क्या हुआ जी? कंपनी का जो उद्देश्य था वो अपने प्रोडक्ट को फेमस करना, ये कंपनी का उद्देश्य था। क्या था जी? कंपनी का उद्देश्य था, है ना? अच्छा, हाँ। जैसे संस्था या व्यक्ति मशहूर फेमस होना चाहता है लोगों के बीच में, और कंपनी का भी उद्देश्य होता है कि वो बाजार में, मार्केट में अपनी सामान की, अपने प्रोडक्ट में क्या है? फेमस करना चाहता है। ये इसका उद्देश्य था, ताकि उसके प्रोडक्ट की क्या हो जाए? बिक्री हो जाए, सेल हो जाए, या लोगों तक उसकी जो है एडवर्टाइज पहुंच जाए, और उसको देख के क्या करेंगे? लोग खरीद लेंगे। एडवर्टाइज देखते ना टीवी में, ये कंपनी का उद्देश्य था कि आप तक पहुंचे, राइट। आप जानते हैं कि आज से दुनिया में जो हम इसमें रहते हैं, आप छोटे बच्चे से लेकर जवान, आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, नौकरी पैसा में है, बिजनेस में है, हर एक जगह पे आप क्या है? कार्यरत है। उस उद्देश्य के साथ में पढ़ाई की तो एक उद्देश्य, कोर्स किया तो उसका एक उद्देश्य, बिजनेस किया तो उसका एक उद्देश्य। क्या हुआ? उद्देश्य। ऐसा हो सकता है कि कोई एजुकेशन ले और सिर्फ उसकी डिग्री हासिल कर ले, या उसका डिप्लोमा हासिल कर ले, या उसका सर्टिफिकेट ले ले, और उससे वो कुछ हासिल ना करे। तो सवाल ये उठता है, जो एजुकेशन उसने ली थी, उस एजुकेशन को लेकर उसका हल क्या हुआ? यानी उस उद्देश्य का प्रयोजन क्या हुआ? सपोज करो कोई पढ़ाई कर ले, और वो पढ़ाई करके या कोई कोर्स कर ले, और वो बने ही ना, उसको सिर्फ बस सर्टिफिकेट मिल गया, बस दैट्स इट, डिग्री मिली, बस काफी है, डिप्लोमा मिल गया, काफी है। तो सोचिएगा उस उद्देश्य का प्रयोजन क्या हुआ, फिर लाभ क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं हुआ। तो जिस चीज का कोर्स कर रहा था वहां तक तो आप पहुंचे नहीं, वहां तक तो आप पहुंचे नहीं, वो तो आपको मिला ही नहीं, है ना? और ये विशेष कर क्या होता है? अच्छा, विशेष कर नहीं बोलेंगे, नहीं तो कुछ एक तबका नाराज हो जाएगा। लड़कियों को होता है बड़ा, डिग्री मिल गई, दैट्स इट, शादी हो जाएगी, ऐसा। या डिप्लोमा ले लो, बस ससुराल में शौक रह जाएगी, ए ग्रेड मिल जाए तो इज्जत बढ़ जाए, और बी मिल गया तो बेकार हो जाएगा। आप जानते हैं हम वहां तक तो पहुंचते हैं, लेकिन उस उद्देश्य का जो प्रयोजन है, उसका लाभ है, वहां तक नहीं पहुंचे। बहुत से लोग, मैं क्यों ये बात को कनेक्ट करने जा रहा हूं, बहुत से लोग मसीह में तो आए, सॉरी मसीह में तो आए, या मसीह तो कहलाए,
लेकिन मसीह होने का प्रयोजन क्या है? एक ने स्टडी किया, कोर्स किया। उदाहरण के तौर पे हमारे बीच में एक सिस्टर बैठे हैं मेडिकल लाइन से, राइट? आप जब मेडिकल में गए तो ऐसे ही भर्ती होगी या कोर्स किया था? कोर्स किया था। कौन सा कोर्स होता है? अगर उनका एक फील्ड था डिप्लोमा नर्सिंग, आई थिंक एएनएस और भी इसके कुछ कोर्सेस के नेम्स वगैरह, एएनएम भी होता है, राइट? हाँ जी, हाँ मैनेजमेंट का। तो सोचिएगा जब उन्होंने उस फील्ड में जाना था तो वो कोर्स किया, और कोर्स करके आपने जॉब भी हासिल की, राइट? आपने खाली कोर्स करके नहीं छोड़ा, कोर्स करके उस जॉब को हासिल कर लिया। उसके लिए कड़ा मेहनत करना पड़ा। मैंने बोला कोर्स करना एक बार को आसान था, मार्क्स नंबर ग्रेड एक बार को पाना थोड़ा सा आसान था, लेकिन क्या आप वहां तक पहुंचे जिसके लिए आपने कोर्स किया है? सवाल मेरा सवाल भी आज यही है, क्या आप मसीह होना तो चाहते थे? मसीह के सामर्थ को देखकर, उसकी बात को सुनकर आज आप एक मसीह हो गए हैं। क्या मसीह होने के उस उद्देश्य को, उस प्रयोजन को आप समझ पाए हैं, वहां तक पहुंच पाए हैं? क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है बुलाए तो बहुत सारे हैं, थोड़े कौन है? चुने हुए। चुने हुए का कार्य अलग है और बुलाए हुओं का भी कार्य अलग है। बता सकता कोई मुझे? बुलाए हुओं का कार्य क्या होगा, उनके चुने क्या होंगे, और चुने हुए के कार्य क्या होंगे जो चुने हुए होंगे? बता सकता है कोई? ओके, सिस्टर ने कहा कि जो बुलाए हुए हैं, यहां से दोहरा दूं आवाज को, जो बुलाए हुए हैं वो प्रभु में भी अपने आप को कहेंगे, लेकिन संसार के कामों में या संसार की अभिलाषाओं में लिप्त पाए। ऐसा हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। बाइबल इसके लिए बिल्कुल क्लियर करती है। और चुने हुए का क्या कार्य होगा? चुने हुए जो लोग हैं वो परमेश्वर के डर भय में, प्रभु की आज्ञाओं को मानते हुए, उनके वचनों की आज्ञाओं पे चलते हुए, उन आज्ञाओं को और उसके राज्य को बढ़ाने का क्या है? कार्य करेंगे। क्योंकि कलाम इस बात को कहता है कि चुने हुए थोड़े हैं, बुलाए बहुत है। ये प्रभु यीशु के टाइम पे भी था। बहुत से ऐसे बुलाए गए हैं जो संसार के उन रीति रिवाजों से छूटना चाहते थे, और उन्होंने कहा हम इन रिवाजों से छूटना चाहते हैं, हम इसलिए मसीह के पीछे आ गए। ये भी एक रीजन था। कोई बीमारियों में थे, कोई झगड़ों में थे, कोई दुष्ट आत्माओं के वश में थे, और कोई नाना प्रकार की क्या है संसार की बातों में थे। उन्होंने एक नाम सुना, एक सामर्थी नाम जिसका नाम प्रभु यीशु है, और उन्होंने सुना कि प्रभु यीशु हर एक बुराई से, हर एक बीमारी से छुड़ाने वाला सामर्थी नाम है, तो उसके पीछे हुई। जैसे जैसे उनका मकसद पूरा होता गया वो प्रभु से दूर होते चले गए। आप जानते हैं इस बात को बाइबल बोलती है। प्रभु यीशु जिस वक्त पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आए 2025 साल पहले, बहुत लोग थे उनके साथ, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहुत लोग थे। कुछ लोग थे जो चंगाइयां पाना चाहते थे उसको, वो चंगाइयां पाई और वो साइड हो गए। परमेश्वर ने 10 रोगियों को चंगा किया, एक ने आके धन्यवाद किया। प्रभु ने कहा क्या बाकी लोग चंगे नहीं हुए मेरे सामर्थ्य नाम से? हाँ जी हुए, लेकिन वो संसार में चले गए। आप जानते हैं आज यही आलम है। जिन्होंने चंगाइयां चाही थी वो चंगाइयां पाई और प्रभु से दूर हो गए।
जो मुसीबतों में थे और उन मुसीबतों से परमेश्वर ने उनको छुड़ाया और फिर से संसार में लौट गए, क्योंकि संसार की जो चकाचौंध है उन्हें भाती है, उन्हें अच्छी लगती है। चुने हुए जो है संसार की अभिलाषाओं को त्याग देते हैं, उस पर्पस, उस उद्देश्य को जान लेते हैं जिस उद्देश्य को परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया, नबियों को दिया, भविष्यद्वक्ताओं को दिया, प्रेरितों को दिया। और जब उन्होंने उस पर्पस को, उस उद्देश्य को जान लिया, उस उद्देश्य के पीछे हो गए, फिर संसार की कोई भी अभिलाषा, कोई लालच उन्हें रोक ना पाया, उन्हें डिगा ना पाया। संसार का कोई भी स्ताव उनको हिला नहीं पाया उनके विश्वास से। आप जानते हैं, अगर कुछ लोग नहीं जानते तो मैं बता दूं, परमेश्वर के लोगों ने विश्वास के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दी, प्राणों को दे दिया, अपनी जान को दे दिया। उन्हें बहुत तरह के स्तावों के साथ गुजरना पड़ा, लेकिन वो पीछे नहीं हटे, क्योंकि उन्होंने इस पर्पस को जान लिया था जो मसीह उन्हें देने आए थे। सो मेरे प्रियो, आज पर्पस को या उद्देश्य को जानना बहुत जरूरी है कि आज जो हम मसीह अपने आप को कहलाते हैं, हमारा पर्पस क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा एम क्या है। राइट। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं और मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से सुनेंगे, तो आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आज आप जानिए आज मसीह में आपका उद्देश्य क्या है। ये विषय मैं नहीं जानता कि इस विषय के ऊपर आपने कितनी बार प्रचार को सुना होगा परमेश्वर के लोगों के द्वारा या नहीं सुना होगा, लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा, मसीह में आपका उद्देश्य क्या है। हालेलुया। सो प्रियो, जैसे संसार में कुछ लोगों का कि हमने सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा हासिल किया और बस इससे आगे जिस कार्य को कर सकते थे वो तो किया ही नहीं। इस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे वो एक ऐसी नॉलेज को एक्वायर कर सकते थे, एक ऐसे फील्ड में जा सकते थे। अब वो बहुत सी फील्ड है, मान लीजिए कोई ये कोर्स करके किसी भी फील्ड में, किसी सेवा के फील्ड में जा सकता था। जैसे हमने एक जिक्र लिया, बहन ने मेडिकल स्टाफ का जो नर्सिंग का कोर्स किया और वो कोर्स करके बैठे नहीं, कोर्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया और वो हॉस्पिटल में एम्प्लॉयड हुए, वर्किंग हुए और उन्होंने क्या किया, मरीजों की सेवा का कार्य किया। और हम बता चुके हैं सेवा बहुत तरह की है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने नौकरी की, सेवा की, उसके वजह से पैसे मिला, नहीं, सेवा है वो, निस्वार्थ भाव आता है, जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हैं। राइट। आपका आपके फील्ड के प्रति वो व्यवहार नहीं होता कि हमने यहाँ आज का दिन निकालना है या 30 दिन निकालने हैं, हमने सैलरी में सब निकालना, नहीं, आप उससे जुड़ते हैं। राइट। मेरे प्रियो, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ मसीह हो गए और आपने उस प्रयोजन को नहीं जाना, उस उद्देश्य को नहीं जाना। उन लोगों को जो मसीह कहलाए और आज्ञाओं पे नहीं चले, कि बस संसार की जो बातें हैं, रिवाजें हैं, हम उनसे छूट जाएं और हम मसीह कहलाए, दैट्स इट। ये मसीह होना नहीं है, ये मसीह होना है ही नहीं। जब तक आप परिवर्तन ना हो जाए, जब तक आप बदल ना जाए, जब तक आप चेंज ना हो जाए, जब तक आप उसमें ढल ना जाए, जब तक आप उसमें चले ना, जब तक आप संसार के स्वभाव को ना छोड़ दे और आप मसीह के स्वभाव में ना हो जाए, आपका मसीह होना पर्याप्त नहीं या पूरा नहीं है। कितने लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात?
ये पर्याप्त नहीं है, पूरा नहीं। तो ये समझना हमारे को जरूरी है। मोटी मोटी बात बता सकते हैं, मसीह में होना मतलब, बोलिए, परिवर्तन। मसीह में होना मतलब परिवर्तन, उस परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना, वचनों पे चलना। राइट। जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग डिग्री पाना चाहते हैं, सर्टिफिकेट पाना चाहते हैं, दैट्स इट। कुछ लोग पद पाना चाहते हैं। क्या पाना चाहते हैं? पद पा लिया। पद मतलब जैसे मैं भी बता रहा था, सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा। जैसे लड़कियों की शादी करते हैं ना तो उसके ससुराल में मिलते हैं। लड़की को ये भी काम आता है, पार्लर का भी आता है, लड़की को सिलाई भी आती है, सब कुछ कर लेती है, ये भी आता है, वो भी आता है। और जो लड़की ससुराल पहुंच जाती है, फिर उसकी सास कहती है, ये देख कपड़े फटे फटे, टाका तो मार लेगा इसके अंदर। तेरे घर वालों ने बोला था कि इस लड़की ने तो सिलाई का भी कोर्स किया हुआ है, ब्यूटिशियन का भी कोर्स किया हुआ है। अब पता नहीं लड़की ने किया था या नहीं किया था, या उसने सिर्फ सर्टिफिकेट मिल जाए, साथी हो जाए, या अच्छा सा दूल्हा मिल जाए। अच्छा दूल्हा मिल गया परमेश्वर की दया से, छोड़ो नहीं जो किया था, पटको इसको। सास को बोलने तो बोल जाएंगे। सुप्रियो, आज सवाल है क्या हम लोग मसीह में भी क्या सिर्फ पद को पाना चाहते हैं? आपके उद्देश्य का प्रयोजन क्या है? किसी काम, चीज अथवा बात करना था, उसे व्यवहार में लाने की जो प्रक्रिया है, या भाव है, विचार, अभिप्राय या संकल्प करना। क्या करना? संकल्प करना, उस इरादे को बनाना, है ना? अथवा उद्देश्य की प्राप्ति का गोल क्या है, ये लोग हम लोग समझेंगे। उद्देश्य की प्राप्ति का गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, कि आप क्या प्राप्त करने आए हैं। ठीक है। आज आपका ये जब क्रॉस करते हैं इधर खड़े होया करो क्योंकि वो गिर सकता है। आज आपका मसीह के उद्देश्य और उद्देश्य की प्राप्ति क्या है? समझे मेरी बात? आज जो आप मसीह में हैं, आज आपकी क्या है, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य की प्राप्ति क्या है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आज मसीह में होना हमारा क्या है और उस उद्देश्य क्या है हमारा, कि हम मसीह हो गए। लेकिन आज मसीह तो हो गए हैं, लेकिन मसीह के अनुसार क्या हमने अपने जीवन को ढाल दिया है? क्या अपने आप को परिवर्तन कर लिया है? क्या उसके स्वभाव में आ गए हैं? राइट? तो ठीक है, तो परमेश्वर हमें पहचानते हैं। प्रभु ने कहा, हे प्रभु करने वालों को मैं नहीं जानता हूँ, चाहे उसने कितने बड़े बड़े काम क्यों नहीं किया। जो मेरी आज्ञाओं पे चलते हैं मैं उन्हें पहचानता हूँ। समझे? यानी कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चले, अपने जीवन को, सांसारिक स्वभाव को त्याग कर, छोड़कर हम परमेश्वर के स्वभाव में आ गए, तो मसीह हमें जानते हैं। क्या आज आपका फोकस संसार में प्रसिद्ध होना तो नहीं है? ये मैं मसीहों से सवाल कर रहा हूं। क्या आपका फोकस या उद्देश्य संसार के लोगों में ख्याति पाना, मशहूर होना, या संसार को कोई पद पा लेना, किसी व्यक्ति की वजह से, किसी संस्था की वजह से? क्या आपका उद्देश्य ये था? मैं बहुत ही इस पे संजीदगी के साथ, बहुत ही गहराई के साथ और बहुत ही आपको रिस्पेक्टफुली और रिक्वेस्ट के साथ कह रहा हूँ, मेरे अजीजों, आप मुझे कोई भी चुनेंगे तो मैं आपको दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी इस बात को आप समझिएगा जो मैं कह रहा हूँ। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग हो जो मुझे पसंद ना करते हो। पसंद ना करने का मतलब हमने किसी का बुरा नहीं किया है। हो सकता है हमारी कोई बात को पसंद ना करते हो, हमारा प्रचार पसंद ना कर सकते हो, लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ और उसी खुदाबंद के वसीले से बात करना चाहता हूँ। आप जब मसीह में आए तो मनुष्य को देख कर आए
या परमेश्वर को देख के मसीह में चल रहे हैं? आपका होना मसीह में होने, आपका जो उद्देश्य है वो संस्थाओं की ओर से ठहराया गया है या फिर आपका व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ है? ये बहुत गहराई वाली बात है। अगर आपका व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है तो आप जिस व्यक्ति के या संस्था के पीछे बोलिए हैं, जो वो व्यक्ति बात कहेंगे आप वही बात कहेंगे। और कलाम इस बात के लिए कहता है, एक के पक्ष में दूसरे के विरोध में गवाही ना देना, खड़े ना हो जाना। क्योंकि हो सकता है कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य से ईर्ष्या रखे, बैर रखे, जलन रखे, और उस बैर के एवज में उस व्यक्ति को गिराने का, उस पर तोहमत लगाने का, उसको नीचे दिखाने का, उसके ऊपर झूठ बोलने का क्या है वो कार्य है, वो व्यक्ति संस्था कोई कर रहा है और आप उसके झांसे में आ गए हैं। आपने कहा कि वो कह रहा है, हम भी कहेंगे। और मैंने एक बात को कहा था, लास्ट एक इंसिडेंट को मैंने जिक्र किया था कि कैसे एक हस्बैंड वाइफ किसी रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने देखा रास्ते में एक छोटा बच्चा था, उन्होंने उसको लिफ्ट दे दी गाड़ी में। कुछ लोगों ने गलत समझ लिया और हस्बैंड वाइफ को क्या है बिना कुछ पूछे उनको जान से मार दिया। उन्होंने क्या अफवाह फैला दी, ये बच्चा चोर है, किडनैपर है। और मैंने रिक्वेस्ट की थी उस वक्त और आज भी करता हूं, भीड़ का हिस्सा ना बनिएगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी को नीचा दिखाने के लिए झूठ बोल सकता है, आप उसकी न्याय ना बन जाए, आप उससे फैसला ना दे दीजिएगा। क्योंकि आप कतई नहीं बच सकते। लास्ट में जाके आप यह कहेंगे हम तो उसने कहा था इसलिए हम भी बोल रहे थे। नहीं, बाइबल आपको बिल्कुल यहाँ पे माफ नहीं करेगी परमेश्वर कि कल को आप बहुत शरीफ बन जाए, उस फलाने ने कहा था तो हमने भी कहा था, परमेश्वर ने कहा दोष ना लगाना, ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। ये दोष लगाना खुद परमेश्वर तुमको दोषी ठहराएगा, जहां पर आप बड़ी मुसीबत में फंसेंगे। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और कलाम इस बात के लिए कहता है कि तुम्हारा जो विश्वास है क्या मनुष्य के ज्ञान पर निर्भर है, कि कोई किसी को हम ऐसे को सुने और करे वाह ये तो झूठ बोल ही नहीं सकता, इसने कहा तो सही कहा है। बाइबल बहुत ही क्लियर करती है, बहुत से लोग बर्बाद जाएंगे, चुने हुए लोगों को भी बर्बाद दिया जाएगा ज्ञान की लुभावनी बातों के द्वारा। परमेश्वर के दास पौलुस कहते हैं मेरे पास ज्ञान की लुभावनी बातें नहीं, लेकिन आत्मा का सामर्थ्य है। तो ज्ञान के द्वारा भी पेश किया जा सकता है मसीहों को। मैं आपको बहुत ही क्लियर बता रहा हूं, बाइबल बताती है। कुछ ऐसे पॉइंट्स के साथ आपके बीच में कुछ लोग आ सकते हैं, आपने कहा कि हाँ देखो इस पे टीचिंग दी है, आज तक कोई दे नहीं पाएगा। अब जो ये कहेगा वो बिल्कुल सत्य होगा, नो वन परफेक्ट है, कोई सच्चा नहीं। बाइबल बताती है कोई सच्चा नहीं, कोई धर्मी नहीं। अगर आप इस बात में आ गए तो समझिएगा आपकी मसीहत जो है बहुत बड़े खतरे में। अगर कोई व्यक्ति या संस्था इस बात की गारंटी बांट रही है, सर्टिफिकेट बांट रही है, हमसे सीखो तो सीधा स्वर्ग में एंट्री, हमारे साथ रहो या हमारी संस्था के साथ जुड़े रहो, कुछ दिखाने की जरूरत नहीं। कहते वो कहते हैं कहीं पे आई कार्ड चलता है, पास चलता है कि भाई आप इस फंक्शन में आए हैं, कहते विदाउट पास एंट्री है। ऐसे आज बहुत से बरमाने वाले जगत में निकल पड़े हैं जो ये बरमाए हुए हैं। राइट। सो मेरे प्रियो, आप मसीह में क्यों हैं ये आप देख लीजिए। आपने जब परमेश्वर में विश्वास लेके आए, अपना उद्धार करता माना, आप एक ऐसी विषय में फंसने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं थे।
समझे मेरी बात को? आज देखते हैं कि संस्था आपस में लड़ रही है, एक प्रीचर एक दूसरे प्रीचर को गिराने की कोशिश करता है। अविश्वासी तो छोड़ो, कुछ ऐसे इंसिडेंट को उठाते हैं, देखो वहां पे क्या हो रहा है, विश्वासी की बात कर रहा हूं, फिर कहते हैं हम विश्वासी। कलाम कहता है भाई पे दोष न लगा, और जबकि नहीं जानता है पूरा सत्य। अब वो जो सिखाता है वही उसके साथ में सीखने वाले लोग वही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं ना एज अ पेरेंट, वही बच्चे उसी स्वभाव में आते हैं, राइट? तो सोचिएगा आपका विश्वास किसके साथ है, परमेश्वर के ऊपर टिका हुआ है, उसके वचन पर, या मनुष्य के ऊपर? अगर मनुष्य के ऊपर टिका है, किसी संस्था के ऊपर आपका विश्वास टिका है, आप धराशार होके गिर जाएंगे। जैसे भूकंप में बिल्डिंग गिरती है ना, ऐसे गिर जाएंगे। फिर लास्ट में आपके हाथ क्या लगेगा? आपने कहा कि हमने इस व्यक्ति को फॉलो किया, लास्ट में ये ठीक नहीं किया, और उस एवज में, उन दिनों में, उन महीनों में, उन सालों में क्या है, आप परमेश्वर की आज्ञाओं को बताएं कितनी बात पूरा। सो मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, आपका जो विश्वास है वो परमेश्वर पर टिका हो, ना कि संस्था या मनुष्य के ऊपर। ये ध्यान रखिएगा, मनुष्य झूठ बोल सकता है, क्योंकि कलाम इस बात को कहता है मेरे प्रियो, जो संसार और संसार के लोगों का मित्र होना चाहता है वो परमेश्वर का बैरी है। क्या बोला मैंने? कौन है बैरी? जो संसार में या संसार के लोगों का मित्र होना चाहता है। मित्र कैसे हो जाएंगे? उनके इशारों पे चलेंगे, उनकी हाँ में हाँ मिला देंगे। सच जानना नहीं है, उनकी हाँ में हाँ मिला देना, ये संसार से मित्रता है। लेकिन परमेश्वर से बैर है। तो ये देख लीजिएगा, आज आप संसार के मित्र होना चाहते हैं या परमेश्वर के मित्र होना चाहते हैं? क्योंकि परमेश्वर तो कहता है कि तुम मेरे मित्र। तो ये जानिएगा मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के मित्र होते हैं तो कोई चांस ही नहीं है, कोई परसेंटेज ही नहीं है कि आप गिर जाए। लेकिन हाँ, जैसे ही आप संसार और संसार के लोगों का मित्र होंगे, सारी गारंटी है गिरने की। कोई परफेक्ट ही नहीं, इंसान कभी ना गिरे। कलाम कहता है जो स्थिर है चौकस रहे, कहीं गिर ना जाए, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं है, एक भी धर्मी नहीं, एक भी खोजी नहीं, क्योंकि सब आज अपने नाम को महिमा देना चाहते हैं, ना कि परमेश्वर के नाम को महिमा देना। वो चाहते हैं हम फेमस हो जाए, वो चाहते हैं हमारी संस्था बड़ी हो जाए, वो चाहते हैं कि हमारी ब्रांचेस ओपन हो जाए शहरों में, देश और विदेश के अंदर। और ये बहुत ही स्पष्टता के साथ, क्लियरिटी के साथ आप देखने पाएंगे कि क्या व्यक्ति परमेश्वर को महिमा दे रहा है या अपनी संस्था या अपने आप को महिमा दे रहा है। क्लियर पहचान है, उनकी बातों से, उनके फलों से आप पहचानेंगे उनके वे ऑफ टॉकिंग, किस तरह परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं या नहीं चलना चाहते हैं। आइए परमेश्वर के कलाम से हम लोग कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे याकूब, बाइबल आप ओपन कीजिएगा सब लोग, अध्याय 4 आयत नंबर 1 से 12 हम लोग पढ़ेंगे। हाँ जी पढ़िए। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? जी जी। क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? यहाँ गौर कीजिएगा, परमेश्वर का कलाम कहता है अगर आप ये कहें कि हम मसीह है, तो ये आप दावा ठोक चुके हैं। तो देखिए कि आप यहाँ पर कितने मसीह हैं। कलाम कहता है कि तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? कहाँ से आ गए?
अगर आप किसी को देख रहे हैं लड़ते हुए और वो दावा बड़े बड़े करते हैं तो मसीह है, लेकिन लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं। जी हाँ, तुम लालसा रखते हो, हाँ जी, और तुम्हें मिलता नहीं। हाँ, तो तुम क्या रखते हो? लालसा रखते हो, इच्छा रखते हो, पाना चाहते हो और तुम्हें मिलता नहीं है वो। हाँ जी, इसलिए तुम हत्या करते हो। हाँ, इसलिए क्या करेंगे? ये पाना चाहते हैं लेकिन पा नहीं सकते हैं, पाते नहीं है, इसलिए क्या करेंगे? हत्या करेंगे। हाँ जी, तुम ढा करते हो, ढा झगड़ा करेंगे। जी, और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। झगड़ा करके भी, और मैंने कहा कि अगर आदमी झगड़ालू हो जाए तो उसका चेहरा खिल जाता है, अगर स्ट्रेस में रहे। ऐसा है? कैसा हो जाएगा? मुरझा जाएगा। झगड़ालू व्यक्ति का जो चेहरा है, ईर्ष्या रखने वाले व्यक्ति का जो चेहरा है, कितने लोग हैं जो यहाँ पे ईर्ष्या रखते हैं? लेट मी सी। सारे मुस्कुरा रहे हैं, कहते कोई भी नहीं हमारे पे जो हम ईर्ष्या रखते हैं। कुछ लोग भी स्माइल कर रहे हैं, चुपचाप बैठे रहे जो लोग। मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। आपने ऐसे एक मनुष्य को आसपास देखा जो झगड़ता रहता है, गालियां देता रहता है, कोसता रहता है? उसके चेहरे पे कोई नूर देखा, कोई चमक देखी, कोई उत्साह देखा, कोई आनंद देखा, कोई शांति देखी, कोई धीरज देखा? नहीं ना, उसका चेहरा बहुत ही नेगेटिविटी को फैला देता है। वो खुद भी ऐसी बातों को करता है। पीछे बहन बहुत मुस्कुरा रही है, पता नहीं ऐसे कैसे व्यक्ति से बाधा पड़ा है। वो सारा माहौल ही खराब करके रख देगा। राइट? इसका ऑपोजिट हम लोग जाएंगे, जो हंसमुख है, जो आनंद में रहता है परमेश्वर के, उससे फर्क नहीं पड़ता कि इस संसार में क्या उसके खिलाफ बोला जा रहा है, क्या किया जा रहा है, तो हमेशा खुश रहेगा, खुश मिजाज रहेगा। राइट? अब मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? शुक्रिया। अगर उनमें से मैं नहीं और आप नहीं, ये प्रैक्टिकली है। राइट? ठीक है, समझ में आ रहा है? ईर्ष्या रखने वाले व्यक्ति का आप चेहरा देखेंगे, उसके माहौल को देखेंगे, और जिसके अंदर प्रसन्नता है और विशेषकर प्रभु का आनंद है, आप उसके पास जाएंगे तो वो हमेशा आपको प्रभु से जोड़ने का कार्य करेगा, उत्साहित होने का कार्य करेगा, खुद भी उत्साहित रहेगा और आपको भी उत्साहित करेगा। जी आगे। तुम डा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। जी, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। हाँ, जब कुछ पाएंगे नहीं तो फिर लड़ेंगे, झगड़ेंगे। तो मैंने कहा कि जब इन बातों को जब सुनते हैं फिर वो चेहरे पे क्या बना के आएंगे? बनावटी मेकअप, वो ऐसा स्वभाव आएंगे, बना के आएंगे जो अच्छा लगे, जबरदस्ती हंसी वाला। कैसे हो ब्रदर? सब कुछ ओके। ये स्वभाव पे नहीं आएंगे, आर्टिफिशियल। इसको कहते हैं बनावटी स्वभाव। ये ओरिजिनली स्वभाव नहीं है। और मैंने लास्ट टाइम एक जिक्र किया था एक मूवी का, देखना मत, मैं भी नहीं देखता हूँ मूवी वगैरह, क्योंकि उसमें वो ठीक नहीं है। जिस मूवी का नाम था प्यार तो नहीं था, तो उसमें एक हीरोइन थी काजल और एक वो मैनेजर था। मैं वो वर्डिंग तो नहीं कर सकता, अरे तुम बचपन से ऐसे हो या कब से ऐसे ऐसे, अब जबरदस्ती मार खा के भी बेशर्म था। तो बेशर्मी का भी बनावटी मेकअप करके लोग आपके बीच में आ सकते हैं, जबरदस्ती हंसी वाला। क्या बहन आप खुल के हंसी हंसी, पहले चुपचाप बैठे। राइट जी, आगे बढ़िए। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता हाँ, कि मांगते नहीं। हाँ, तुम मांगते हो और पाते नहीं, हाँ, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। हाँ, तो क्या है इच्छा? बुरी है, इसलिए नहीं पाते। हाँ जी, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि हाँ, अपने भोग विलास में उड़ा दो। हाँ जी, किस लिए मांगते हैं? लेकिन कलाम कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो यहाँ तो ये कह रहे हैं कि मांगते हो लेकिन तुम्हें दिया नहीं जा रहा। ये कौन लोग हैं जिन्हें दिया नहीं जा रहा?
अभिलाषाओं से जो अपनी इच्छाओं पे चलेंगे, शारीरिक लालसाओं पे होंगे, संसार के भोग विलासों में अपने लिए उड़ाने वाले, मांगने वाले हैं। ये परमेश्वर उनको देता है कि जो उसके कार्य में बढ़ोतरी करेंगे उसको परमेश्वर बड़े उदारता के साथ देता है। वो बुद्धि है, ज्ञान है, धन है, हर एक वैभव, हर एक वैभव। सुलेमान को बोला कि क्या चाहिए खुदा, उसने बोला कि मेरे को बुद्धि चाहिए परमेश्वर, और बुद्धि दी परमेश्वर ने, बुद्धि के साथ उसको धन भी दिया, वैभव भी दिया, पहचान दी। सो मेरे प्रियो, मिलता उनको है जो उसकी भली इच्छा पे चलना चाहते हैं। और परमेश्वर मनों का जांचने वाला ये जान लेता है कि मन की इच्छा क्या है। हम मनुष्य को धोखा दे सकते हैं बहुत ईजी, क्योंकि हमारे अंदर कोई झांक नहीं होता। अंदर झांकने का अधिकार परमेश्वर को है। आप जो ये दावा करते हैं कि आपके अंदर झांकने का या आपको पहचानने का कार्य है, आप हस्बैंड वाइफ हैं और आप दोनों एक दूसरे को करते हैं, तो कहीं तक आप अब भी नहीं करते। मनों में क्या चल रहा है, पति के मन में क्या चल रहा है, पत्नी के मन में क्या चल रहा है, बहुत चीजें आपको बताइए, लेकिन बहुत चीजें फिर भी नहीं बताइए। ये हर एक रिश्ते की बात कर रहा हूँ, ये ना जानिएगा मेरे को ना निकाल लीजिएगा कि हस्बैंड वाइफ की अच्छी बात है, नहीं, प्रभु ने उनको जोड़ा है एक देह के समान। वो एक दूसरे का ख्याल रखें, अपनी बातों को शेयर करें। मैं यहाँ से एक मैसेज देना चाहता हूँ, बट मैं बताना चाहता हूँ इसके बावजूद भी एक ही है जो मनों को जान सकता है, एक ही है जो मनों को जान सकता है। वो जानता है कि मन का अभिप्राय क्या है इस प्राणी इस मनुष्य का। जी जी। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर। हाँ जी। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हालेलुया। किसका मित्र? संसार का मित्र जो होना चाहते हैं, संसारों के जो मित्र होना चाहते हैं, उनके अजीज होना चाहते हैं, वो अपने आप को किसका बैरी बनाते हैं? परमेश्वर का बैरी बनाते हैं। जी। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? हाँ, तो क्या तुम ये जानते हो कि ये जो पवित्र शास्त्र है ये व्यर्थ की बातें करता है या टाइम पास की बातें कर रहा है, या फिर हम यहाँ पर टाइम पास के लिए? वो तमाम नबी, भविष्यद्वक्ता, वो प्रेरित, वो विश्वासी आज मार खा रहे हैं, उन पे झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तमाम तरह की यात्राएं सह रहे हैं। क्या वो खाली कथा कहानियों की पुस्तक है? नहीं, बाइबल में परमेश्वर का वचन जीवन का वचन है, जीवन की पुस्तक है। तो लिखा है क्या इसमें ये बातें व्यर्थ लिखी है? नहीं जी, इसकी एक एक बातें पक्की है, सच्ची है। हाँ जी। जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है जी, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल ढा हो? ये मैंने कहा कि जो दावा करने वाले कहते हैं कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, और जो दूसरों को भी गारंटियां बांटने वाले होते हैं, तो परमेश्वर क्या बोलते हैं? क्या तुम ये समझते जो हमारे अंदर आत्मा है वो ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल ढा? हाँ जी, जिसका प्रतिफल ढा, कि जिसका प्रतिफल, अगर आप ये कहें कि आप आत्मा के द्वारा चलाए चल रहे हैं, क्या आत्मा जो परमेश्वर ने आपके और मेरे बीच में बसाया है उसका प्रतिफल ढा हो सकता है? झगड़ा हो सकता है, ईर्ष्या, द्वेष, बैर। खुदावंद ने कहा कि अगर आप तुम मोहब्बत करते हो, दया करते हो, तो तुम उसकी व्यवस्था को, उसके कामों को, उसकी आज्ञाओं को पूरा करने का कार्य करते हो। जिस भाई को तुमने देखा है, अगर तू उससे प्रेम करता है तो तुमने मुझसे प्रेम किया, लेकिन जिस भाई से तू दावा करता है तो तुम मुझसे कैसे मोहब्बत करने का दावा कर सकता है? कहीं तक भी नहीं कर सकता है। जी जी जी। वह तो और भी अनुग्रह देता है।
वह जो आत्मा है जो आपके अंदर परमेश्वर पवित्र आत्मा है, और आप ये कहते हैं वह तो और भी अनुग्रह देता है, वो तो और भी आपको दीन कर देगा। अगर आप श्योर है कि आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चल रहे हैं तो आपको और भी हम्बल करेगा, वो आपको इतना नमन कर देगा, इतना छोटा कर देगा। खुदावंद ने प्रेरितों से कहा कि जो बड़ा होना चाहता है वो अपने आप को छोटे से छोटा कर ले, दास का दास बना ले, सेवक बना ले। खुद खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर होकर मनुष्य बनकर आए, सेवक का रूप धारण कर लिया। ये खुद हम परमेश्वर से सीखते हैं, और मुझे पता नहीं कि आप संस्थाओं से क्यों सीख रहे हैं, संस्थाओं के संस्थापकों से क्यों सीख रहे हैं, और जब क्लियर पता चलता है कि वो व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नहीं बल्कि किसी और स्पिरिट के द्वारा काम कर रहा है, जो डहा करवाती है, जो झगड़ा करवाती है, जो कलेश करवाती है, जो निंदा की बात बुलवाती है। कैन ने अपने ही भाई हाबिल को मार दिया ईर्ष्या के कारण। ये कैन कैसी चाल चलते हैं? जी जी, वह तो और भी अनुग्रह देता है। हाँ जी। इस कारण यह लिखा है, हाँ, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। जो अभिमान करेगा, जो घमंड करेगा, तो लिखा है, इसकी बातें अटल है कि वह अभिमानियों का क्या करता है? विरोध करता है। विरोध करेगा। खुद कौन? परमेश्वर। फिर आपको करने की आवश्यकता है? नो। तो चुप रहे। आपको लगता है कि आपको सताया जा रहा है, आपको लगता है आपके नाम को खराब किया जा रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि जो परमेश्वर का आत्मा बसता है और परमेश्वर उसको खुद रक्षा करता है, क्योंकि खुद परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करने के लिए खड़ा हो गया। तो परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने वाला है, तो विरोधी कौन हो सकता है? उसकी मजाल ही क्या हो सकती है? हाँ जी। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है जी, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। अभिमानियों पर परमेश्वर क्या करेगा? उनका विरोध करेगा। और दीनों पर क्या करेगा? अनुग्रह। अनुग्रह करेगा। अनुग्रह का मतलब जानते हैं ना आप? इस टॉपिक पे हम बात कर चुके हैं। क्या मतलब है? दया। दया करेगा, उसको बढ़ाएगा, उसको प्रेम करेगा, उसको साथ लिए चलेगा, सामर्थ्य दे लेगा, उसको अपना सामर्थ्य से उसको बढ़ाता चला जाएगा। दिनों पे क्या करेगा परमेश्वर? अनुग्रह। अनुग्रह करेगा। और घमंडियों के वो विपरीत हो जाएगा, उसके खिलाफ खुद परमेश्वर खड़ा हो जाएगा। आपको खड़ा होने की आवश्यकता है आज? नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि आप खड़े क्यों नहीं होते हैं, आपके लिए कुछ कहा जा रहा है, अगर आप सही है तो बोलते क्यों नहीं? लेकिन यहाँ पर खुद खुदावंद आपके साथ में खड़े हो जाएंगे। खुद उस विरोधी का सामना करने के लिए परमेश्वर आपके साथ तैयार है। थैंक यू। हाँ जी जी। पर दीनों पर अनुग्रह करता है। हाँ, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हाँ, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। प्रभु हमारा परमेश्वर चलाएगा। जी जी। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हाँ जी। और शैतान का सामना करो। हाँ, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। भाग निकलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने परमेश्वर के वचन को कैसे धारण किया है आपने, ये समझने का आज विषय है। मनुष्य में भरोसा करना है या वचन पर। आइए हम लोग पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 आयत नंबर 1 से लेकर 7 तक हम लोग पढ़ेंगे। हे भाइयों, जी जी। जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, हाँ, तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। हाँ, यहाँ पढ़ने की आवश्यकता है। यहाँ परमेश्वर के दास पुरुष कहते हैं, हे भाइयों, जब मैं तुम्हारे पास आया, परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ। ये उत्तमता क्या होता है? परफेक्टनेस। हाँ, अभी कहेंगे क्या एक्चुअली क्या है, लोग क्या अट्रैक्ट होते हैं कुछ ऐसी चीजों को देखकर। तो कहेंगे हमने क्या प्रचार करता है कोई आदमी, हम अट्रैक्ट हो गए। लेकिन परमेश्वर का दास पुरुष कहता है कि मैं उसके अनुसार नहीं आया, ज्ञान की लुभावनी की बातों के साथ नहीं आया, उस परफेक्शन के नहीं आता है। मैं
उसके आत्मा के प्रमाण के अनुसार आया। जी पढ़ते जाइए, चलो दीजिए। क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं थी, आत्मा का प्रमाण था। जी परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। जी इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर, इसलिए तुम्हारा जो विश्वास है वो मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं जी परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर कर। राइट। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। तुम कैसे सुना सकते हो? कैसे? उस आत्मा के प्रमाण के अनुसार। जी फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जी जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। क्योंकि यदि वे जानते तो तेजो में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। किसके लिए तैयार रखी है? प्रेम करने वालों, प्रेम करने वालों के लिए। जी परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? कौन जान सकता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उनमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं। संसार की आत्मा क्यों? संसार की आत्मा का कार्य क्या है? क्या है संसार की आत्मा? दूसरा, संसार के निष्फल काम, ईर्ष्या, जलन। संसार की आत्मा, संसार के ईश्वर की आत्मा। संसार का ईश्वर कौन है? शैतान। तो हमें संसार की आत्मा नहीं, संसार का स्वभाव नहीं। संसार के स्वभाव में ईर्ष्या, राग, जलन ये सब होता है ना, तो हमें वो स्वभाव नहीं। कौन सा स्वभाव है? जी परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। ओह हालेलुया, प्रेज़ गॉड। ये कार्य प्रकट होंगे। क्या होता है जी? कार्य प्रकट होते हैं। यिर्मयाह अध्याय 9 आयत नंबर 23-24 पढ़ेंगे। यिर्मयाह अध्याय 9 आयत नंबर 23 और 24। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे जी, ना वीर अपनी वीरता पर जी, ना धनी अपने धन पर घमंड करे जी, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। वेरी गुड, जो जानता और समझता है। जी, परमेश्वर की भली इच्छा क्या है? जी, वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है। जानिएगा, मैं वही परमेश्वर यहोवा हूँ, पृथ्वी का सृजनहार बनाने वाला, जो न्याय क्या है? पृथ्वी पर करुणा। करुणा मतलब दया। हाँ जी, करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है। धर्म के कार्य करता हूँ। जी,
क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। हाँ, तो परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होते हैं? करुणा, न्याय, करुणा, न्याय और धर्म की बातों से प्रसन्न कौन होता है? परमेश्वर। अगर आपके अंदर भी वो करुणा, वो दया, वो धर्म के वो आज्ञा परमेश्वर की आप पूरी करते हैं, तो इस बात से, इस बात के करने वालों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। राइट? हाँ जी, 24। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि परमेश्वर के दासों में, भविष्यद्वक्ताओं ने, नबियों ने, प्रेरितों ने अपने और विश्वासी ने प्रभु पर अपने विश्वास के उद्देश्य को जान लिया। जो सताव सहते हैं ना, आप कहते हैं सताव क्या है, सताव कैसे सह सकता है? अभी किसी को कुछ बोलो भाग जाएगा, मुकर जाएगा। आप सोचते हैं सताव क्या है? हम पढ़ते हैं पुराने नियम में, हम पढ़ते हैं नए नियम में, आखिर सताव है क्या? हर एक परिस्थितियों के अनुसार, हर एक समय के अनुसार, हर एक पर हर एक अलग तरीके का सताव आएगा। सताव अंदर से है, बाहर से है, अपनों से है, गैरों से है, हर प्रकार पे क्या है? सताव आएगा। आप सोचिए सताव सह कैसे लिया? जिसने परमेश्वर को जान लिया, प्रभु को पहचान लिया और उसके स्वभाव में वो चलना शुरू कर दिया, उसका स्वभाव अपना लिया, तो परमेश्वर के लिए वो कोई भी सताव सहने के लिए क्या है? तैयार हो जाता है। ये परमेश्वर उसको सामर्थ देता है। वो लोग ना सह पाएंगे जिनमें आज भी संसार का आत्मा कार्य करता है, वो तुरंत मुकर जाएगा। देख लीजिएगा, कोई लोभ, कोई लालच, कोई हल्का सा छोटा सा सताव आएगा, वो कहने के हम नहीं जानते कौन यीशु है, हम नहीं जानते फलाना व्यक्ति कौन है, वो छोड़ जाएगा। वही बना रहेगा, वही टिका रहेगा जो उस उद्देश्य को, उस कॉलिंग को जान चुका है जो परमेश्वर ने उसके लिए की है। इसलिए बहुत सारे बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए, वो चुने हुए ही उस सताव को सहन करेंगे। अच्छा, आप जानते हैं जब अपने उद्देश्य को नबियों ने जान लिया, प्रेरितों ने जान लिया, विश्वासियों को जान लिया, तो अपनी जान को भी कुछ ना जाना। राइट? मूसा ने जब उस परमेश्वर के उस कॉलिंग को, उस उद्देश्य को जान लिया, तो उसने मिस्र का जो भंडारीपन उसके पास था, मिस्र का भंडार था, फिर उनकी बेटी का वो बेटा कहलाया, उसने उससे भी तुच्छ जान लिया, उसको भी छोड़ दिया। सोचो, तो जहां परमेश्वर में और परमेश्वर की आज्ञाओं में, परमेश्वर के लोगों में क्या है, मैं अपने समय को बिताऊंगा, और दुख के साथ ही क्यों, सताव के साथ ही क्यों। उसने ऐसा जान लिया था जिसे लोग नहीं देख पा रहे थे, जिसे नहीं पहचान पा रहे थे, उस अनदेखे को उसने जान लिया। राइट? परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ता चला जाता। क्या बोलता है? निशाने की ओर वो दौड़ता है। ऐसा क्या था कि जो परमेश्वर का दास पौलुस इस बात को कह रहा है? कल तक सताने वाला साउल, आज परमेश्वर ने उसको बुलाया और अपने जीवन को छोड़ के वो कहता है कि मैं उस निशाने की ओर भागता हुआ जा रहा हूं। एक होता है चलना, जब मर्जी पहुंच जाएंगे। उसको पता था कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या रखा है, उसको पता था कि मेरी दौड़ क्या है मसीह में। वो कहता मैं दौड़ता हूं, उस निशाने की ओर भागता हुआ जा रहा हूं। आप तब भागते हैं जब आपको उसको पाने की बहुत बड़ी लालसा होती है। आप बच्चे हैं तो आप देखेंगे कि अगर आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कुछ प्रॉमिस किया, कुछ लाए, तो आपको बड़ी उतावली थी। आप स्कूल से, कॉलेज से, अपने ऑफिस से फटाक से कर गए, हाँ हमारे लिए वो गिफ्ट रखा है, हाँ पापा गिफ्ट ले आए, मम्मी ले आएंगे, तो लालसा होती है। आप जब सफर में थे, आप हर जगह थे, भाई मेरे को जाना है, अच्छा ठीक है भाई, मैं जल्दी जल्दी घर जा रहा हूं, मेरे लिए कुछ रखा है, मेरे लिए कुछ आया हुआ है, मुझे कुछ मिलेगा। आप जानते हैं जब कैजुअली घर पे आते हैं, आप स्कूल, कॉलेज, ऑफिस से, आपका नॉर्मल रूटीन होता है, लेकिन जैसे ही आपके लिए कुछ रखा होता है, जैसे ही आपके लिए कोई मिलने आया होता है, आपके पास मैसेज आता है, कॉल जाता है फैमिली से, फलाना व्यक्ति आया है,
और जिससे आप मिलने की लालसा करते हैं, आप सारे बंदोबस्त करते हैं वहां से फट निकलने की। राइट, आपको ऑफ मिल जाए, आपको हाफ डे मिल जाए, आपको शॉर्ट लीव मिल जाए। राइट, वो लालसा है। परमेश्वर के दासों ने उस उद्देश्य को पा लिया था और वो कहते हैं दौड़ा चला जाता हूं। मसीह के लोग जब उस उद्देश्य को पा लेंगे, वो जान लेंगे कि मेरे लिए क्या रखा है, तो वो दौड़े चले जाएंगे। उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा कि उनके ऊपर किस तरह का स्ताव आ रहा है। हालेलुया। राइट, अच्छा हो गया। ओके। सुप्रियो, इन बातों को समझना क्या है जरूरी है। और जब उन्होंने अपने उस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया, उस उद्देश्य की ओर बढ़ गए, तो उन्होंने किसी भी स्ताव के आगे क्या है घुटने नहीं थे। उन्होंने जान दे दी, देखिएगा सब कुछ त्याग दिलाने के लिए घुटने नहीं थे। विश्वास को नहीं छोड़ा था, क्योंकि जान चुके थे, समझ चुके थे। आइए आ रहे हैं, हम पढ़ते हैं कुछ खुदावंद के कलाम से। इब्रानियों अध्याय 11 आयत नंबर 1 से लेकर 8 तक हम लोग करते हैं। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, हाँ जी, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हाँ, अब विश्वास आशा की वस्तु और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। जी। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, हाँ, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। इसी के विषय में या विषयों पर प्राचीनों ने, खुदावंद के लोगों ने क्या दी है? अच्छी गवाही दी। अच्छी गवाहियां दी हुई है। जो हम पढ़ते हैं ना, ये गवाहियां जब खुदा के लोगों के बारे में पढ़ते हैं, ये गवाहियां, ये वही है, अच्छी गवाहियां दी है। हाँ जी। विश्वास ही से हम जान जाते हैं, हाँ जी, कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। जी। पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है, हाँ, वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हाँ। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान, और जब उसने उत्तम बलिदान चढ़ाया, तो इस ईर्ष्या से उसके भाई ने, कैन ने क्या किया? उसको घात किया। आप परमेश्वर के लिए अपना क्या उत्तम चढ़ा रहे हैं? ये परमेश्वर इस बात को देखता है। हाँ जी। और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। जी हाँ। क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी। जी। और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। जी। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया, हाँ जी, कि मृत्यु को ना देखे। हाँ, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। जी। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी, हाँ, कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हाँ जी। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हाँ, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अब विश्वास को कनेक्ट करेंगे तो आज्ञा है। विश्वास तो करता लेकिन आज्ञाओं पे नहीं चलता, इच्छाओं पे नहीं चलता। तो उसकी विश्वास क्या है? उसकी आज्ञा है। अगर उसकी आज्ञाओं पे नहीं चले तो आप कहीं तक उसे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। हाँ जी। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। जी। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी। नूह ने जब जहाज बनाया तो लोग उसके ऊपर हंसे, क्या? लेकिन परमेश्वर ने कहा कि ऐसा जल प्रलय होने वाला है। तो मैंने कहा कोई संकेत नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, ये कौन सा जहाज बना रहा है, कौन सी कहानी कर रहा है? लेकिन विश्वास के द्वारा। हाँ जी। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने चेतावनी पाकर। तो आज
आप परमेश्वर की आज्ञाओं को चेतावनी पाकर किस गहराई के साथ आप उसकी आज्ञाओं को चलें, उसके कार्य को पूरा करें, उसकी आज्ञाओं को पूरा करें। जी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। जी, जी, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। जी, जी, और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। विश्वास से होता है। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। मिरास में लेने वाला था। और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ। जी, तो भी निकल गया। तो भी निकल गया। हाँ जी। और आइए पढ़ते हैं पहला शमूएल अध्याय 15। जी, पहला शमूएल अध्याय 15 आयत नंबर 17। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इजरायली गोत्रों का प्रधान ना हो गया? यहाँ समझ गया, यहाँ पर परमेश्वर के एक दास शमूएल नबी की बात है और जिनसे बात कर रहे हैं उनका नाम है राजा शाऊल। और क्या कहा, क्या तू नहीं जानता? जी, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, कुछ भी ना था, कोई पहचान ना थी, कोई जान पहचान ना थी, कोई जानता ना था। जी, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, हाँ, तब क्या तू इजरायली गोत्रों का प्रधान ना हो गया? तो क्या मैंने परमेश्वर ने तुझे इजरायली गोत्र का क्या ना बनाया? प्रधान ना बनाया मैंने। हाँ, और क्या यहोवा ने इजराइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? क्या यहोवा परमेश्वर ने इजराइल पर, अपनी प्रजा पर, अपने लोगों पर तुझे राज्य करने के लिए क्या तेरा अभिषेक नहीं किया? हाँ जी, 18। हाँ, रुकिएगा। और यहाँ समझने की आवश्यकता है, आज जो भी लोग परमेश्वर में आकर और जो कुछ ना थे, कुछ ना थे, जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, समझती है, बातों को जानते हैं, जो कुछ भी ना था, जैसे राजा शाऊल कुछ ना था, लेकिन परमेश्वर ने उसको अपने इजरायली लोगों पर क्या किया? राजा ठहराया, प्रधान ठहराया। आज भी जो कुछ नहीं है, कुछ नहीं थे, और जो ये कहते थे कि हमें कोई पहचान ना था, और हमारे खाने के भी वादे थे, वादे समझते ना, ये लैंग्वेज कहाँ का? महाराष्ट्र या वादा, कमी थी या कि जब ऐसी अवस्था में थे, जब खाने के भी लाले थे, तो परमेश्वर ने कहा कि क्या मैंने तुझे योग्य न ठहराया? क्या मैंने तुझे अपने काम के लिए ना बुलाया? लेकिन जैसे ही परमेश्वर प्रसिद्धि देते हैं, फेमस कर देते हैं, वो परमेश्वर को भूल कर फिर वो कहता है, देखो, जैसे राजा नबूकदनेस्सर ने बोला, क्या ये बेबीलोन, बड़ा बेबीलोन मैंने अपने वैभव से नहीं बनाया? आज इस घमंड में मनुष्य आ जाता है, वो अपने पुराने जीवन को भूल जाता है, अपना जो मुंह है, अपना मुख है, और दर्पण में देखकर भूल जाता मैं पहले कैसे था। राइट? वो भूल जाता है, वो भूल जाता है कि परमेश्वर ने उसको बुलाया और उसको आज्ञा देता है कि मन फिरा। लोगों ने अपने कार्य के लिए क्या है, उसको इस चीज के लिए क्या है, बुलाया है। समझे बात? लेकिन आज घमंड आता है। आज क्या आता है? संसार का घमंड आता है। आप आता है कि चीजें नजर आती है आसपास, संसारिक लोग क्या देखते हैं? आसपास की चीजों पर मन लगाते हैं, लेकिन आत्मिक लोग विश्वास करते और अनदेखी को देख लेते हैं, जिसे संसार के लोग भी नहीं देखते। वो उन आत्माओं के द्वारा उन पहचानते हैं, उस आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर ने दिया है, जो उनके लिए रखी गई है। इस चीज को पहचान लिया खुदाबंद के प्रेरितों ने, परमेश्वर के दास मूसा ने, परमेश्वर के दास पौलुस ने पहचान लिया कि मैं उस अनदेखे को देखता हूँ और उसके पीछे। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं, जो कुछ ना थे, लेकिन आज कुछ अपने आप को मान लिया है या समझ लिया है, कुछ वैभव आ गया संसार का,
तो पता नहीं क्या समझ बैठे अपने आप को धन्ना से, भाई हमसे बड़ा नहीं है कोई, हमारे से अच्छा बोलने वाला पर्सनैलिटी है नहीं। लेकिन ये भूल गए कि दी किसने है? परमेश्वर ने। अच्छा, जिसकी जो चीज है वो देना जानता तो लेना भी जानता है। भाई ने आया रिस्ट वॉच पहनी उन्होंने, अगर मैं उनसे ले लूं तो मेरे से लेने का हक रखते हैं ना, ये मेरी है, मैंने दी। अगर मैं उनसे कुछ देर के लिए मांग लूं कि भाई देखो आज मैं रिस्ट वॉच नहीं पहन गया, मैं उनसे कह दूं कि भैया मुझे रिस्ट वॉच दिखा दो आज के लिए, क्योंकि मुझे टाइम देखना पड़ता है, तो थोड़ी देर के बाद आ जाएंगे जेमसी की पास्टर जी। यस जेमसी, वो क्या, क्योंकि उनकी चीज मेरे पास थी तो मुझे लौटानी पड़ेगी। अगर मैं ना लौटाऊं तो उनका अधिकार है छीनने का। क्या है जी? उनका अधिकार है कि जो दी है उसे या तो प्यार से धन्यवाद करके लौटा दे, शुक्रिया भैया आपने मुझे रिस्ट वॉच दी, मैं घड़ी में समय देख पाया कि कितनी देर का प्रचार है। अगर मैं ना दूं तो वो मुझसे छीनने का हक रखते हैं। तो ऐसे ही प्रियो, परमेश्वर जब वो वैभव, वो पहचान, वो ख्याति देते हैं, वो प्रसिद्धि देते हैं, इससे चलता ना सब बुद्धि पे घमंड करते हैं। खुदावंद ने कहा कि इस बात पे घमंड के कर तू मुझे जानता पहचानता है। वीरता पे घमंड मत कर, ज्ञान पे घमंड मत कर। आज कोई कितना बड़ा प्रचार करने या देश विदेश या शहर में फेमस क्यों ना हो जाए, इसका कनेक्शन उड़ा दिया जाए तो क्या है? बुद्धि, ज्ञान, मस्तिष्क, उसको खड़ा करो इधर, उसको कुछ भी मेरी तरफ से जोड़ पहना हो, अच्छा सा नजर आना चाहिए, लेकिन उसका कनेक्शन ही नहीं जुड़ा हुआ, उसका कनेक्शन ही परमेश्वर की आत्मा से जुड़ा नहीं है, तो पगलों की तरह क्या पहन के जाएगा, इसका मतलब समझ, क्या बोल के जाएगा समझ नहीं पाओगे, उसका कौन सा सी काम नहीं करेगा। समझे मेरी बात? बुद्धि को देने वाला परमेश्वर है, हर एक वैभव को देने वाला परमेश्वर है, हम उसके खिलाफ लड़े होते हैं, हम उसके लिए लड़ रहे हैं, और ऐसे ही लोगों को तैयार कर रहे हैं, ऐसी जनता को हम तैयार कर रहे हैं कि परमेश्वर के खिलाफ हो जाए हम लोग। हाँ जी, हाँ पहले से पढ़ा था 17, हाँ क्योंकि 17 पढ़ी है, दोबारा 17 हो गई, ओके 23 पढ़ो। देख बलवा करना हाँ, और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। एक ही समान पाप है जी। बलवा करना मतलब विरोध करना है। देख परमेश्वर का विरोध मत कर, ये बहुत भारी पड़ेगा तुझे। हाँ जी। और हट करना, हाँ, मूर्तों और ग्रह देवता, हट करना, हट जानते ना कि चाहे कुछ भी कहो मैं अपनी जिद पे अड़ा रहूंगा, हट करना जी। और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है जी। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, हाँ, तूने जो परमेश्वर यहोवा की बात को तुच्छ जाना है कि उसकी आज्ञाओं को पूरा करे जी, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। हाँ, तो परमेश्वर भी इस व्यक्ति को क्या ठहरा जाएगा? तुच्छ ठहरा देगा जी। 24 हाँ 30 से आगे बढ़ते हैं। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है जी। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर, हाँ, और इसका भय मानकर, प्रजा के लोगों का भय मानकर, प्रजा का भय होता है ना, कई बार कोई प्रजा कुछ कान भर दे, ऐसा होता है, अच्छा ऐसा ही है, ठीक है। हाँ, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर जी, और उनकी बात सुनकर, हाँ उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा, हाँ, और तेरी बातों का उल्लंघन किया है जी। परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर, हाँ, और मेरे साथ लौटा कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। हाँ, पहले परमेश्वर की आज्ञा को ठुकरा दिया, राइट। फिर लोगों की बात सुनकर क्या है, ऐसी बात क्या है, फिर कहता ठीक है, इसके लिए क्षमा, सॉरी, मेरे साथ आ जाओ। खुदावंद के दास ने कहा, चल तेरे साथ कभी ना आऊंगा,
क्योंकि तूने परमेश्वर की आज्ञा को ठुकराया है। जी जी। शमूएल ने शाऊल से कहा, जी, मैं तेरे साथ ना लौटूंगा, मैं तेरे साथ ना लौटूंगा, मैं तेरे साथ ना लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है। क्योंकि तूने यहोवा की बात को क्या है, तुच्छ जाना है। और यहोवा ने तुझे इजराइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। यहोवा ने तुझे तुच्छ जाना है। हाँ जी, हाँ जी। तब शमूएल जाने के लिए घूमा। जी। और शाऊल ने उसके बागे की छोर को पकड़ा। जी। और वह फट गया। हाँ। तब शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इजराइल के राज्य को फाड़ कर तुझसे छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने कहा कि तेरे एक पड़ोसी जो तुझसे अच्छा है, क्योंकि वो मेरे मन के अनुसार, मेरी इच्छाओं के अनुसार करता है और वो कार्य करेगा। जी जी। या ऐसे का आयत 35 पढ़ दीजिएगा। शमूएल ने अपने जीवन भर शाऊल से फिर भेंट ना की। शमूएल नबी ने शाऊल से, जिसको परमेश्वर ने तुच्छ ठहरा दिया, जीवन भर उससे मुलाकात ना करी, तो उसके साथ तो गया नहीं। ये चाहता था कि उसके साथ रहे। उसने कहा कि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना, तेरे साथ ना रहूंगा। जी जी। आइए और हम लोग इसी पुस्तक पे पहला शमूएल अध्याय 16 आयत नंबर 14 गौर करते हैं। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसको क्या करने लगा? घबराने लगा। किसी पे जब दुष्ट आत्मा आएगा तो वो कैसी बात करेगा, उसका बिहेव कैसा हो जाएगा, व्यवहार कैसा हो जाएगा? पागलों की तरह मारने की सोचेगा, किसी को मारने की सोचेगा, किसी पे अटैक करने की सोचेगा, कुछ बड़बड़ाएगा, कुछ मुंह से बुराई निकालेगा, क्रोध निकालेगा, गाली देगा। ये सब एक्टिविटी उसकी हो जाएगी। जैसे कहते हैं संसारिक स्वभाव जो उसके अंदर चल रहा होता है, और एक मसीह स्वभाव जो दीनता को दर्शाता है। तो जब एक पर क्या हुआ, शाऊल पे क्या है, यहोवा की ओर से दुष्ट आत्मा जो उसको घबरा देता है। आप भी देखते होंगे कि अच्छा कुछ दिन तो ठीक सा चल रहा है लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर ने उसके ऊपर, जैसे यहोवा परमेश्वर के दुष्ट आत्मा आया, तो ऐसे दुष्ट आत्मा आता है तो ये फिर बावले हो जाते हैं, फिर ये बोलना शुरू कर देते हैं कुछ। समझे? दुष्ट आत्मा का इफेक्ट समझिएगा यहाँ पर, किस आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। राइट। और आइए पहला इतिहास से हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर, जी हाँ, पहला इतिहास अध्याय 16 आयत नंबर 22। मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। मेरे परमेश्वर का वचन कहता है मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। मत छुओ का मतलब छेड़ो और तंग ना करो या कष्ट परेशान ना करो। वेरी गुड। या उन्हें कष्ट ना दो। राइट। खुदावंद ने कहा, उसका कलाम कहता है मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। हाँ जी। और ना मेरे नबियों की हानि करो। और ना मेरे नबियों की हानि करो। नबी मतलब जो परमेश्वर की बात को बोलते हैं और उस आत्मा के द्वारा तैयार किए जाते हैं, वो बातों को कहा करते हैं। ना मेरे नबियों की हानि करो जो मेरी ओर से सिखाते हैं। जी। हाँ। और हम लोग पढ़ते हैं कि और डू नॉट टच माय अनॉइंटेड वन। अनॉइंटेड होता है जिसको परमेश्वर ने रखा है, अभिषेक किया, कॉलिंग किया, बुलाया है। डू नॉट टच माय अनॉइंटेड वंस, डू नॉट हार्म माय प्रॉफिट्स। उन्हें नुकसान मत पहुंचाओ।
उनकी तौहीन मत करो। खुदावंद कहता है ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई बचाने वाला ना मिले। जकरिया अध्याय 2 आयत नंबर 8 हम लोग पढ़ते हैं एक बार। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद जी उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है हाँ, जो तुम्हें लूटती थी। जी क्योंकि जो तुमको छूता है, जो तुमको छूता है, परमेश्वर कहता है जो मेरे लोगों को छूता है, जी वह मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। वह मेरी आंख की पुतली को ही छूता है। तो परमेश्वर ऐसे को छोड़ेगा? अभी 2 लड़कियां बैठी है, वो उसको तंग करती रहे, उसकी आंख को उंगली में टच करती रही, वो पता क्या बोलेगा? मान जा। तो कहेगी सुन। तो सुना तो आवाज से बोला जा सकता था कि भाई सुन, या हो सकता है उसको शोल्डर में टच कर सकते थे आप। ने कहा बोल मैं। अगर वो उसके आंख में उंगली डालना शुरू कर देते, सुन सुन, तो कहेगी ये क्या तरीका है? मैं सुन रही हूँ, लेकिन उसकी आंख में उंगली डाल डाल के वो कर रहे, तो थोड़ी देर के बाद वो उसको लगा देगी। बहुत बर्दाश्त हो गया। तो जो परमेश्वर के जन को छूता है, तो परमेश्वर कहता मान जा, नहीं तो फिर परमेश्वर उसको बढ़िया से लगा देता है। राइट? हालेलुया। और मैं उम्मीद करूंगा कि आज के विषय से, आज के टॉपिक के माध्यम से आप जरूर सीखे होंगे कि मसीह में हमारा उद्देश्य क्या है। कितने लोगों को समझ में आया? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे। हम जब मसीह में आए तो परमेश्वर को देखकर, उसके वचन को देखकर आज हम मनुष्य के पीछे ना हो, ऐसा ना हो कि हम उस उद्देश्य से भटक जाए। और जानते हैं जब जो व्यक्ति भटका होता है उसको कोई भी भटका देता है, लेकिन जिसने अपने एम को साधा है वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है और उसको क्या है प्राप्त करता है। मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग इस लाइव सेशन से रिकॉर्ड के माध्यम से सुनेंगे, जरूर आप एजुकेट हुए होंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ परमेश्वर के आपने जरूर आपको लीड किया होगा, सिखाया होगा। और मैं आपको दरख्वास्त करूंगा कि औरों को भी क्या है इस मैसेज को, इस वीडियो को शेयर करने का काम करें। आज के वचन ने आपसे क्या बात की है उसे जरूर टाइप करने का भी क्या है आप कार्य करें, दूसरों को शेयर करें और वो आप सबको आशीष करें। जय मसीह।